व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। इसके पीछे के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले हमने इंटीजर्स को कैसे जोड़ते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशंस। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिशन, उस पर जो प्रॉपर्टीज़ थी इंटीजर्स को लेते हुए मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में जो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो हमने देखा था। अब क्या है, नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसके पीछे के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट किया था। 1.3 ही था ना? हाँ, 1.3 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम लोग डिवीजन पे जो थ्योरी है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटीजर्स को लेते हुए, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी पे। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। ये जो चैनल है maths@AP, ये क्लास 6 से लेके क्लास 10th का मैथ आपको इस पर पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वी नो डैट डिवीजन इज एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जहाँ तक हमें पता है कि डिवीजन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का उल्टा है, उल्टा क्रिया है, ठीक है। अगर जैसे कि मान लीजिए कि 3 × 4 होता है 12, ठीक है। अगर 12 में 4 से डिवाइड देंगे तो 3 आ रहा है, ये आ जा रहा है, ठीक है। तो कुछ उल्टा हो रहा है ना। अगर फिर 12 में 3 से डिवाइड देंगे तो 4 आ रहा है, ये आ जा रहा है। तो इसी प्रकार ये बोला गया है, जो डिवीजन जो है इज ए इनवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट अस सी एन एग्जाम्पल फॉर होल नंबर। ये होल नंबर है 3 and 5, 3 5 जा 15, ये क्या है, होल नंबर है, ठीक है। सो 15 में 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 आ गया, एंड 15 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। सिमिलरली 4 × 3 = 12। 4 × 3 क्या होता है, 12 होता है, 4 3 12 गिव्स 14 में अगर 12 में 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आ जाता है, और 14 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आ जाता है। मतलब कि कहीं ना कहीं ये इन्वर्स ऑपरेशन हो रहा है किसका, मल्टीप्लिकेशन का, जो डिवीजन है, ठीक है। वी कैन से फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट। मतलब कि कहने का मतलब ये है, जैसे कि 3 × 5 = 15 था, ये मल्टीप्लिकेशन का स्टेटमेंट था, ठीक है। इसको हम 2 डिवीजन स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक बार 15 में 5 से डिवाइड करके तो 3 आया, एक बार 15 में 3 से डिवाइड करके तो 5 आया। ये 2 स्टेटमेंट हो गया। मल्टीप्लिकेशन को हम डिवीजन के इन्वर्स रूप में 2 स्टेटमेंट में चेंज कर सकते हैं। यही हम ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, ये जो स्टेटमेंट है, वी कैन से फॉर ईच मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट ऑफ होल नंबर देयर आर 2 डिवीजन स्टेटमेंट, ठीक है, समझ गए। कैन यू राइट मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट एंड इट्स करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट फॉर इंटीजर्स। ये तो होल नंबर के लिए था क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। अब हमें इंटीजर्स को लेते हुए इसको हमें फुलफिल करना है। जो ये सिचुएशंस है, जो मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट को हमें 2 डिवीजन स्टेटमेंट में चेंज हो पा रहा है, ये देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड कंप्लीट इट। देखिए 2 × -6। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, पीछे का भी रिवीजन करते चलना है आपको। ये एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स में नेगेटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमें प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव हुआ। एक और क्या था फार्मूला, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स को हमें देखना है। नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या कितनी है, 1 है। 1 क्या है, ऑड नंबर है, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अब इसे हमें चेंज करना है करस्पॉन्डिंग डिवीजन स्टेटमेंट में। ये 2 मल्टीप्लिकेशन स्टेटमेंट हो गया, डिवीजन स्टेटमेंट चेंज करेंगे। तो एक बार -12 से -6 को डिवाइड दिया तो 2 आ गया, ठीक है। फिर -12 को 2 से डिवाइड दिया तो -6 हो गया, ठीक है। ये हो रहा है। -4 में × 5 = -20। -20 में 5 से डिवाइड किया तो -4 आया, ठीक है। और -20 में -4 से डिवाइड किया तो 5 आया, ठीक है। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। जो नियम आपने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था वो नियम यहाँ पे नेगेटिव वाले चीज़ में कि माइनस माइनस यहाँ पॉजिटिव हो गया, या माइनस एक ही था, प्रोडक्ट यहाँ पे जो क्वोशेंट आया, जो क्या कहते हैं उसको भागफल बोलते हैं, वो नेगेटिव आ रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटीजर्स की संख्या, नेगेटिव इंटीजर्स की संख्या कितनी है, 1 है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव इंटीजर्स कितने हैं, 2 हैं। 8 9 जा 72 हो गया, ठीक है। अब 72 में -9 से हम यहाँ पे -9 से किए डिवाइड तो कितना आएगा, -8 आएगा। फिर 72 में -8 से किए तो -9 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार -3 7 जा 3 7 21, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखिए यहाँ 21 में -3 से डिवाइड किया तो -7 आएगा, और फिर 21 में डिवाइड दिया हमने -7 से तो -3 आया। वैसे ही 8 4 20, 8 4 32, और ये नेगेटिव नंबर है तो 24 -24 में हमने डिवाइड दिया 4 से तो -8 आया। फिर -24 में डिवाइड दिया -8 से तो माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, ये 2 माइनस है तो कितना हुआ,
8 4 जा 32 होता है, सॉरी, ठीक है 32, ठीक है। अब देखिए 9 5 जा -45 हुआ, क्योंकि ये माइनस है, और -45 में आपको ऐसे ही आप आगे देख लीजिएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ये बनाना था, फ्रॉम द अबव वी ऑब्जर्व दैट, ये सब आ रहा है, ठीक है। We observe that when we divide a negative integers by a positive integers, we divide them as a whole number and then we put a minus sign before the quotient। यहाँ क्या था, जैसे कि ये देखिए -12 है और 2 से डिवाइड किया, तो हमें क्या करना है, होल नंबर की तरह डिवाइड करना है। होल नंबर की तरह डिवाइड किया 2 से, मान लो 12 में, तो 2 6 जा 12, ठीक है, 6 आया। अब हम क्या यहाँ बोल रहा है कि अगर नेगेटिव इंटीजर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइड करते हैं तो होल नंबर की तरह डिवाइड करना है, और जो क्वोशेंट आएगा, जो आपका जो आंसर आ रहा है, उसमें आपको माइनस साइन लगा देना है। कुछ नहीं करना है, बस आप अपना जो इंग्लिश लिखा है उसको भूल जाइए। आपको देखना है माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। इतना चीज़ याद रखिए, माइनस बिफोर द क्वोशेंट, वो सब छोड़िए। अब देखिए यहाँ पे देखिए, वी ऑल्सो ऑब्जर्व डेट 72 डिवाइडेड बाई -8 इक्वल टू -9 एंड 50 डिवाइडेड बाई -10 इक्वल टू -5। उसको वैसे ही हम लोग क्या करना है, 72 में 8 से हमें डिवाइड करना है, तो 9 हुआ। क्वोशेंट जो आया उसके आगे माइनस साइन लगा देना है। कुछ नहीं करना है, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, देखना है आपको ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस का साइन आ गया, इतना चीज़ याद रखिए बस। So we can say that when we divide a positive integers by a negative integers, we first divide them as a whole number। सेम स्टेटमेंट है, देखिए बस यहाँ पहले नेगेटिव इंटीजर्स है, यहाँ नेगेटिव इंटीजर्स है, और बाद में पॉजिटिव इंटीजर्स है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, बाद में नेगेटिव इंटीजर्स है। देखिए यहाँ पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसके बाद नेगेटिव इंटीजर्स है। कुछ नहीं करना, होल नंबर की तरह हमें डिवाइड देना है, फिर उसके आगे क्वोशेंट के आगे जो आंसर आ रहा है उसके आगे माइनस चिन्ह लगा देना है। इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देखिए कोई पॉजिटिव इंटीजर से ए डिवाइड दी, या फिर इसको हम चेंज कर सकते हैं, जैसे -15 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। एक सेकेंड, ये वाला पे अगर ए की वैल्यू मान लेते हैं हम 15 है और बी की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 15 है, बी की वैल्यू 3 है। अब इस वाले इक्वेशन पे हमें पुट करना है। आपने पढ़ा था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ये क्या है, वेरिएबल है, ये सब क्या है, वेरिएबल है। बस बी की वैल्यू 0 नहीं रखनी है, इतना याद रखिएगा। ए की वैल्यू 15 है, 15 रखा हमने, डिवाइडेड बाई बी की वैल्यू 3 है, लेकिन बी के पास -3 इक्वल टू ए की वैल्यू 15 है, 15 यहाँ माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया, डिवाइडेड बाई 3। अब इनका देखिए 15 इंटू -3, 15 डिवाइडेड बाई -3, प्लस माइनस माइनस होता है, 15 में 3 से डिवाइड देंगे तो 5 होगा, इक्वल टू प्लस माइनस माइनस होता ही है, 15 में 3 से डिवाइड देंगे तो 5 होगा। दोनों की वैल्यू बराबर आई, कहने का मतलब यही है, ठीक है, समझ गए। एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दिया गया, ठीक है। ए डिवाइडेड बाई -b इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना है, आप साइन चेंज कर सकते हैं किसी भी इंटीजर्स में, ठीक है। चलिए अब ट्राई दिस, 125 डिवाइडेड बाई -25, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 125 में 125 से डिवाइड दे दीजिए होल नंबर की तरह, तो 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, ये -5 हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। वैसे ही 85 जा कितना होता है, 80 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 होगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि ये प्लस है ना, ये प्लस है, प्लस माइनस 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 16, 64 में 16 4 जा होगा, ठीक है, माइनस साइन लगा देंगे, ठीक। लास्टली वी ऑब्जर्व डैट 12 डिवाइडेड बाई -6 इक्वल टू 2, -20 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 5। ये देखिए क्या है, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो डिवाइड देंगे, सिंपली आपको 6 से 12 में डिवाइड देना है, 6 2 जा 12, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होता ही है तो ये पॉजिटिव होगा। तो कहने का मतलब ये, अगर दो इंटीजर्स निगेटिव हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, और डिवाइड दे रहे हैं तो उसका जो क्वोशेंट है, जो भागफल है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, ठीक है। सो वी कैन से डेट व्हेन वी डिवाइड अ नेगेटिव इंटीजर्स बाय अ नेगेटिव इंटीजर्स, वी फर्स्ट डिवाइड देम एज होल नंबर। पहले हमें होल नंबर की तरह डिवाइड करना है, एंड देन पुट ए पॉजिटिव साइन, और उसके बाद हमें पॉजिटिव साइन इसमें पुट कर देना है, इतना है। इन जनरल फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स, -a डिवाइडेड बाई -b इक्वल टू a डिवाइडेड बाई, कुछ नहीं, आपको ये नेगेटिव साइन को भूल जाना है, a डिवाइडेड बाई b कर देना है। कब, जब दोनों साइन नेगेटिव हो, ठीक है, जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है, समझ गए। अब ट्राई दीज,
जहाँ जैसे कि थ्योरी बता रहा है, उसके बाद आपको एक्सरसाइज भी करने हैं। तो माइनस देखिए दोनों इंटीजर क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, प्रोडक्ट क्वोशंट क्या आएगा, प्लस आएगा, 9 हो जाएगा, 9 4 जा 36। ये देखिए ये भी प्लस में ही आंसर आएगा, ये भी प्लस में आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब देखिए यहाँ तक तो हमने कैसे डिवीजन करते थे नेगेटिव इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स को, ये हमने सीख लिया है। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। डिवीजन में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो देखते हैं। देखिए देखिए व्हाट वी डू ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व दैट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। यहाँ पे हम देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए -8 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 2। पहले हमने क्या देखा था मल्टीप्लिकेशन में, -8 इंटू -4 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया 32 हुआ, ठीक है। या फिर -4 इंटू -8 इक्वल टू, तब पर भी 32 ही आएगा। तो ये क्लोज प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। मतलब कि चेंज कर सकते हैं आप, a इंटू बी कीजिए या फिर b इंटू ए कीजिए, बात बराबर ही होगा, ठीक है। यहाँ इंटू का साइन है। लेकिन क्या ये डिवीजन में a डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए, ये फुलफिल करेगा? इसी को हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे किया था हमने, क्या आया, 8 डिवाइडेड बाई -8 डिवाइडेड बाई -4 इक्वल टू 2 आया। क्यों आया? क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और 8 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 4 में अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 4/8, माइनस माइनस तो प्लस होता ही है, तो ये 1/2 आ रहा है। 1/2 क्या इंटीजर्स है? फ्रैक्शन आपने क्लास 6 से पढ़ा था, याद कीजिएगा। इसको हमने सिम्पलेस्ट फॉर्म में किया, 4 से किया था 1, 4 से किया था 2, तो 1/2 आ रहा है। 1/2 इंटीजर्स है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंटीजर्स का क्या होता है कि पूरा का पूरा अंक होना चाहिए। ये क्या है, भागा में है, डिवीजन में है। माइनस हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डेसिमल में नहीं हो सकता, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। तो ये प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लोज जो प्रॉपर्टीज़ है, क्लोज अंडर डिवीजन, जो हमने मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए होता था, वो यहाँ नहीं हो रहा है। जो a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए मल्टीप्लिकेशन वाले रूल में फॉलो हो रहा था, ये डिवीजन वाले रूल में यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट इज़ नॉट एन इंटीजर। यहाँ पे रिजल्ट इंटीजर नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए, जस्टिफाई इट बाई टेकिंग 5 मोर एग्जाम्पल फॉर योर ओन। और भी एग्जाम्पल आप लेके देख सकते हैं, जैसे कि -8 डिवाइडेड बाई -2, -2 डिवाइडेड बाई -8। इसको देखिए 8/2 हुआ और 2/8 हुआ। ये तो 8/2 होगा तो 4 हो गया, लेकिन क्या ये 2/8 1/4 हो जाएगा? 1/4 क्या है, इंटीजर्स नहीं है, ठीक है। समझ गए? ऐसे भी और एग्जाम्पल लेके आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, वी नो दैट डिवीजन इज नॉट कॉमेंटेटिव फॉर होल नंबर्स। पहले हम क्लास 6 में पढ़े थे कि होल नंबर के लिए कॉमेंटेटिव प्रॉपर्टी जो थी a इंटू बी या बी इंटू ए, जो एडिशन में था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता था, ठीक है। तो वैसे ही a इंटू बी इंटू ए होता था, लेकिन a माइनस बी और b माइनस ए नहीं होता था। तो वैसे ही a डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। क्योंकि देखिए डिवीजन क्या होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है किसका, सब्सट्रैक्शन का। डिवीजन शॉर्टेस्ट फॉर्म है सब्सट्रैक्शन का, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन क्या है, शॉर्टेस्ट फॉर्म है एडिशन का। तो जो नियम एडिशन में अप्लाई होगा वो मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होगा, जो नियम सब्सट्रैक्शन में अप्लाई होगा वो नियम डिवीजन में भी अप्लाई होगा, ठीक है। इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है, या देखिए लाइक होल नंबर्स एनी इंटीजर्स डिवाइडेड बाई 0 इज़ मीनिंगलेस। होल नंबर में हमने पढ़ा था वहाँ पे कि कोई भी इंटीजर्स में 5 में 0 से डिवाइड करते तो उसका मतलब मीनिंगलेस था, कोई मतलब नहीं बनता था, मीनिंगलेस होता था। लेकिन 0/5 ये इसकी वैल्यू 0 होती थी, ये चीज़ होता है। तो वो इंटीजर्स के लिए भी, फॉर एनी इंटीजर्स ए इज़ डिवाइडेड बाई 0 इज़ मीनिंगलेस, नॉट डिफाइन, लेकिन 0 डिवाइडेड बाई ए इक्वल टू 0, जहाँ ए अगर 0 ना हो, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड ए होल नंबर बाई 1 इट गिव्स द सेम होल नंबर। मान लीजिए 5 में 1 से डिवाइड किया तो 5 आया, ठीक है। -5 में, अब देखिए इंटीजर का एग्जाम्पल है, -5 में भी 1 से डिवाइड करेंगे तो -5 ही आएगा, -5 ही आएगा। और ये ट्रू है, ये नेगेटिव इंटीजर से, इसके लिए भी ये ट्रू है। व्हेन वी डिवाइड ए होल नंबर बाई 1 इट गिव्स द सेम होल नंबर, लेट अस चेक वेदर इट इज़ ट्रू फॉर नेगेटिव इंटीजर्स ऑल्सो। तो ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है, -8 में 8 से डिवाइड करेंगे, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है,
8 में 1 से डिवाइड दिया तो 8 आया, वैसे ही ये दिया गया है। दिस शो दैट नेगेटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाई, तो वही दिया है यहाँ पे, दिस शो द नेगेटिव इंटीजर्स डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द सेम नेगेटिव इंटीजर्स। सो एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई 1 गिव्स द सेम इंटीजर। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स ए है, अगर ए को डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो ए ही आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एक जगह -5 रखा, 1 से डिवाइड किया तो -5 आया, -8 रखा, 1 से डिवाइड किया तो -8 ही आया, -7 है डिवाइडेड बाई 1 -7। तो मतलब कि जिस चीज़ को हम लोग 1 से डिवाइड करेंगे, होल नंबर के जो नियम अप्लाई था वो यहाँ भी था, ठीक है। अब देखिए व्हाट हैपन व्हेन वी डिवाइड एनी इंटीजर्स बाई -1, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब क्या करेंगे, -8 को -1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, इसके साइन जो होगा वो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव साइन था, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। 11 डिवाइडेड बाई -1, 11 का साइन क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ हो गया, वही सब चीज़ है। वी देखिए, वी कैन से दैट इफ एनी इंटीजर डिवाइडेड बाई -1 इज डो नॉट गिव द सेम इंटीजर, मतलब कि -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो सेम इंटीजर नहीं देगा, उसका जो साइन है वो साइन चेंज हो जाएगा जो इंटीजर्स है, ठीक है। यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट खत्म होता है इंटीजर चैप्टर का, क्लास 7 के मैथ का। एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।